वन के संरक्षण की काम करती है और जो लकड़ी का कटान ना हो इस पर प्रतिबंध लगाती है, उनके दिशा निर्देशों के अनुपालन में इस उद्योग में कुछ न कुछ कठिनाइयां आई पहले। लेकिन अभी जैसे आप जानते हैं कि सरकार ने खुद से सुप्रीम कोर्ट में आपकी पैरोकारी करा और उसके बाद ये इन्वेस्टर समिट में 1000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव आप सबकी तरफ से आए हैं। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा निर्यात का प्रदेश बना है और इसमें निर्यात के लिए मैं समझता हूं कि केवल लकड़ी का जो के खिलौने हैं, अभी जैसा आपने तो उसका पूरा उदाहरण देके बताया कि आप लकड़ी का बैट बॉल, विकेट, गेंद और किस प्रकार से रॉकेट, टेनिस का रैकेट, बहुत सारी चीजें, मेजों का निर्माण, दरवाजों का, किवाड़ों का निर्माण, आज भी भले प्लाईवुड भी इसी का एक अंग है, लेकिन जो लकड़ी से बने हुए दरवाजे हैं, किवाड़े हैं, उनका आज भी कोई जोड़ नहीं है। उत्तर प्रदेश में यह वन आच्छादित क्षेत्र रहा है, लेकिन वनों के कटान ने पर्यावरण के संतुलन पर असर डाला है और उसके कारण सरकार को बृहद एक वृक्षारोपण अभियान चलाना पड़ा। और आप जानते हैं कि 5 करोड़ से भी ऊपर के वृक्ष 1 साल में लगाने का लक्ष्य योगी सरकार ने रखा है। यानी हम कटान करेंगे, लेकिन कटान के साथ पटान भी करेंगे। हम वृक्षारोपण के माध्यम से, ये वृक्ष जो है ये ऑक्सीजन का सिलेंडर है एक तरीके के, ये हमारे जीवन की रक्षा करते हैं, तमाम बीमारियों से हमें मुक्ति प्रदान करते हैं। तो एक तरफ लकड़ी उद्योग है और एक तरफ पर्यावरण का संरक्षण है, दोनों में सामंजस्य और संतुलन स्थापित हो, इस रास्ते पर सरकार चली है। और मुझे खुशी है कि आज जो एक संकट सा आया था लकड़ी उद्योग पर, आज वो सरकार के सकारात्मक रवैये के कारण उसमें काफी कुछ उसका हल निकल रहा है। और मुझको लगता है कि जो आपकी बाकी समस्याएं हैं उनमें निश्चित रूप में कुछ ना कुछ, जैसे कुछ जगह की आरामशी चल रही थी तो उनमें तय किया गया कि इतने समय से इतने समय के बीच में चलेगी, जिसमें उसका उन लोगों के आबादी के क्षेत्र में लोगों को जरूरत नुकसान ना पहुंचे। आबादी के बाहर जगह सुनिश्चित की गई कि यहां पे लगाए तो आपको कोई आपके कार्य करने के घंटों पर प्रतिबंध नहीं। इस प्रकार के कुछ बीच के रास्ते निकाले गए, लेकिन आज बहुत बड़ा निर्यातक बना है लकड़ी के खिलौने। वाराणसी के लकड़ी के खिलौने देखो आप, तो पूरे विश्व में बहुत बड़ा निर्यात हो रहा है उनका। उसी तरीके से मेरठ का जो खेल के समान है, इनका कोई जवाब पूरे भारतवर्ष में नहीं है और दुनिया के लोग मेरठ से ले जाते हैं और मेरठ इसीलिए स्पोर्ट्स सिटी बनता जा रहा है। वहां पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनने के बाद निश्चित मानो कि जो लकड़ी का व्यवसाय है, लकड़ी से खेल के सामानों का निर्माण करने वाले लोग हैं, जब वो यूनिवर्सिटी जो ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय बन रहा है मेरठ में, तो आप ये निश्चित मानो कि उसका निर्यात बढ़ जाएगा, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, उसके कारीगरों की आमदनी बढ़ जाएगी और ये सारा कुछ सरकार के एक पॉजिटिव अप्रोच, जो किसको कहते हैं कि सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ हो रहा है। आज मैं मध्य प्रदेश गया था पिछले दिनों, तो वन प्रदेश बहुत बड़ा वन क्षेत्र है और उस वन क्षेत्र में अमूल्य लकड़ियां भी मिलती हैं, लेकिन फिर भी हमारा उत्तर प्रदेश आज पर्यावरण का संतुलन भी स्थापित कर रहा है और लकड़ी उद्योग को बंद भी नहीं होने दे रहा, उसको और प्रोत्साहित भी कर रहा है। मैं समझता हूं कि जब आयात
आयात में इसको नहीं कहूंगा, अपने अन्य प्रदेशों से लकड़ी को मंगाने की जो शर्तें हैं उनका सरलीकरण, और जो इंडस्ट्री लगाई जाए लकड़ी से संबंधित उनकी जो पॉलिसी बने उसमें प्रोत्साहन संवर्धक नीति और अधिक अच्छी तरीके से लाई जाए। मैं इसके लिए माननीय वन मंत्री जी से बात करूंगा कि इन सारे उद्योग के लोगों की आमदनी कैसे बढ़े उसको देखें।